बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद हम ऑनलाइन आप सबसे मिल रहे हैं। एक सभी से अनुरोध है, सभी अपना अपना म्यूट कर लें जिससे आवाज़ बैकग्राउंड की ना आए। तो आज का विषय है चंद्रायण साधना। तो परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में चंद्रायण साधना के विषय में कुछ जो मैंने स्टडी करी है गुरु साहित्य से, उसे मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। चंद्रायण साधना का नाम चंद्रायण साधना क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्रायण साधना में आहार जो है वो घटते बढ़ते क्रम में चंद्रमा की कलाओं की तरह लिया जाता है। चंद्रायण के कई प्रकार हैं, लेकिन जो उसका मुख्य प्रकार है जिसके लिए इसका नाम चंद्रायण पड़ा है वो है घटते बढ़ते क्रम में आहार क्रम, इसलिए इसको चंद्रायण कहा जाता है। चंद्रायण तप जो है ये एक बहुत प्राचीन तप व्रत अनुष्ठान है। इसका उल्लेख महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी किया हुआ है। पाणिनि ने कहा है कि अगर किसी को भी अपने प्रारब्धों का शमन करना है, पापों का नाश करना है, तो उसे चंद्रायण व्रत अवश्य करना चाहिए। धर्मसूत्र आदि जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भी चंद्रायण व्रत की महत्ता बहुत बताई गई है। महाभारत के पर्व पर जो अश्वमेधिक पर्व था, वैष्णव पर्व, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को चंद्रायण व्रत बताया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि राजा लोगों को दंड भी देना पड़ता है, युद्ध भी लड़ना पड़ता है, कई प्रकार के पाप उनसे जाने अनजाने में होते ही हैं। तो उनके शमन के लिए जब एक बार उन्होंने शंका जताई भगवान कृष्ण से कि प्रभु मैं तो राजा धर्म पालन कर रहा हूँ, इतने सारे पाप हो रहे हैं, इन पापों के शमन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत पर्व में बताया कि आपको चंद्रायण व्रत करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी इस व्रत का विस्तृत वर्णन है। पर अब आते हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हम सबके गुरु हैं, जो युग निर्माण योजना के प्रणेता हैं, उनका क्या कहना है इस व्रत के बारे में। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, वांग्मय, आंतरिक कायाकल्प का सुनिश्चित विधान, गायत्री कल्प साधना एवं अखंड ज्योति में गायत्री मंत्र अनुष्ठान के साथ चंद्रायण व्रत तप का बहुत महत्व बताया है। आप लोग इसके 237वें पेज में जाकर देख सकते हैं। और एक आर्टिकल है इसमें पापनाशक शक्तिवर्धक साधनाएं, उसमें भी उन्होंने चंद्रायण व्रत कहा है। प्रसुप्ति से जागृति की ओर पढ़ेंगे तो भी आपको चंद्रायण व्रत तप के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पुस्तक चंद्रायण व्रत चंद्रायण कल्प साधना, इस पुस्तक में भी आपको काफ़ी जानकारी चंद्रायण व्रत के बारे में मिल जाती है। अब समझते हैं कि ये पापनाशक और शक्तिवर्धक साधना कैसे है और क्यों ज़रूरी है। यह व्रत चंद्रमा के कलाओं के घटते बढ़ते क्रम के साथ किया जाता है और चंद्रमा की तरह, क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके जीवन में, जैसे कहते हैं ना, अगर आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी के पास जाते हैं, दो प्रकार का ज्योतिष है, एक तो सिद्धांत ज्योतिष है और एक फलित ज्योतिष है। तो मैं फलित ज्योतिष के बारे में नहीं जाना चाहती, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आजकल मनगढ़ंत है। मैं सिद्धांत ज्योतिष के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आप सिद्धांत ज्योतिष में जाएंगे तो वो सबसे पहले आपकी कुंडली में क्या चेक करेंगे कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, फिर सूर्य की स्थिति क्या है, फिर आपकी गुरु की स्थिति क्या है। अगर चंद्रमा, गुरु और सूर्य आपकी कुंडली में बिल्कुल ठीक सही प्रभाव दे रहे हैं तो आपके जीवन में समस्त संतुलन माना जाता है। अगर इनकी गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ माना जाता है। समुद्र में भी आप देखते हैं कि ज्वार भाटा चंद्रमा से प्रभावित होता है। मनुष्य के अंदर भी बहुत सारे मनोरोग चंद्र तत्व यानी सोम तत्व की गड़बड़ी से होते हैं। भारतीय मनोविज्ञान मानता है कि अगर आपके जीवन में चंद्र तत्व संतुलित है तो एक तो आपका मन शांत रहेगा, आप सुखी और अच्छा महसूस करेंगे, आपके अंदर आशा, उत्साह, उमंग का संचार रहेगा, साथ में आपके आसपास के रिश्ते भी बहुत अच्छे बनेंगे, आपको जीवन में सहयोग मिलेगा। इसीलिए सुहागिन स्त्रियों को कहा जाता है कि आप पूर्णिमा का व्रत कीजिए,
ये कहा जाता है कि आप पूर्णिमा को चांदी या स्टील के बर्तन पे दूध का अर्घ्य दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सूर्य भगवान को जब हम अर्घ्य देते हैं तो तांबे या सोने के बर्तन में जल का अर्घ्य देते हैं, लेकिन जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है तो वो कच्चे दूध का या तो स्टील के बर्तन में या तो चांदी के बर्तन में, जैसी सुविधा बने उसके अनुसार दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर चंद्र तत्व संतुलित होता है हमारे जीवन में। अब आता है कि जब चंद्रमा की साधना चंद्रायण साधना है तो इसमें गायत्री मंत्र का अनुष्ठान क्यों करवाया जाता है। देखिए, हमारे जीवन में चंद्र का भी महत्व है और सूर्य का भी महत्व है। इड़ा पिंगला नाड़ी इसी की बात करती हैं, और हमारे शरीर में पाचन से लेके जीवन के समस्त कर्मों पर किसका प्रभाव पड़ता है, सूर्य का प्रभाव पड़ता है। और हमारी जो विचारणाएं हैं, भावनाएं हैं, श्रद्धाएं, इन सब में किसका प्रभाव रहता है, इन सब में चंद्र का प्रभाव रहता है। तो चंद्रायण व्रत में हम दोनों का समावेश करते हैं, सूर्य साधना यानी गायत्री मंत्र अनुष्ठान और चंद्र साधना यानी हमारी आहार विहार पर नियंत्रण के द्वारा साधना। अब इसमें एक और शर्त होती है कि आपको सुबह, जब इसमें वैसे तो 3 समय क्या कहते हैं साधना का विधान है, मगर कहा जाता है कि अगर आप 3 समय नहीं कर सकते तो कम से कम 2 वक्त की साधना करना अनिवार्य है। सुबह जब आप साधना करेंगे तो उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, और जब शाम को साधना करेंगे तब आप पूर्णिमा के चांद का ध्यान करेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उस दिन अमावस्या है, चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पूरे चंद्रायण के समय रोज़ शाम को चंद्र का ध्यान करना है। इससे आपको कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, मनोरोग से मुक्ति मिलेगी, जीवन में रस का उद्भव होगा। अब हम जानते हैं कि हम जानते भी हैं और हम सब मानते भी हैं कि गायत्री जो है वो कलयुग की कामधेनु है। आज विज्ञान जो है, विज्ञान से हमें क्या मिली है, सुविधा। विज्ञान हमें सुख नहीं देता, विज्ञान हमें क्या देता है, सुविधा देता है। जैसे आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी चला लीजिए, पंखा लगा लीजिए, कहीं जाना है तो आप गाड़ी ले लीजिए। तो जितनी भी सुख सुविधा आप आज वर्तमान में देख रहे हैं वो किससे मिली है, हमें विज्ञान से मिली है। लेकिन विज्ञान से जितने फायदे हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसान भी हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इन विज्ञान से सुख सुविधा जो हमें मिल रही है उससे मनुष्य क्या हो गया है, विलासी हो गया है, आलसी हो गया है, दुर्बल हो गया है, रोगी हो गया है, कायर हो गया है, अल्पजीवी बन गया है। आज मानव को उसके रोग के नाम से जाना जा सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को उसके रोग के नाम से, ये जा रहे हैं मिस्टर डायबिटीज़, ये जा रहे हैं मिस्टर ओबेसिटी, ये जा रहे हैं क्या कहते हैं एनीमिया, बहुत तरह के रोग हैं। मतलब जितनी सुख सुविधा है उससे अधिक तो रोगों के नाम उपलब्ध हैं, हर मनुष्य के अंदर हैं। मतलब एसी से शरीर तो ठंडा हो रहा है लेकिन मन के ठंडक की कोई व्यवस्था नहीं है। मन उबल रहा है, तन ठंडा हो रहा है, ऐसी व्यवस्था हो गई है आज के ज़माने में। तो अब क्या किया जाए, इसका मुख्य कारण क्या है, असंयम और ज़्यादा विलासिता। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि भौतिक उन्नति के ऊपर आध्यात्मिक अंकुश नहीं लगा तो क्या होगा कि दिशाहीन मनुष्य गलत दिशा में जल्दी पहुंच जाएगा। विज्ञान क्या कह रहा है, गति तो दे रहा है, दिशा कौन देगा, दिशा देगी हमारा अध्यात्म। अब इसका एक लेटेस्ट उदाहरण देख लीजिए। कोरोना किसकी देन है, प्रकृति की देन है? नहीं, कोरोना मनुष्य की देन है। लैब में हुई भूल, चाहे जानकर हुई या अनजाने में हुई, इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वुहान लैब में मनुष्य की गलती से फैला ये कोरोना आज पूरी मानव जाति को नष्ट कर रहा है। ये तो वही बात हुई कि विज्ञान रूपी जो वरदान मिला था जिससे बहुत लाभ लिया जा सकता था वो तो भस्मासुर बन गया है। वो स्वयं मानव जाति को नष्ट कर रहा है। जिसको मानव जाति के उत्थान के लिए बनाया गया था वो अब मानव जाति का विनाश कर रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो चंद्रायण साधना है वो मनुष्य के पापों के शमन के लिए, प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए और शक्तिवर्धन के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आइए, आप सभी को पता तो होगा, फिर भी कर्म विधान को थोड़ा सा
रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर कर्म कैसे बनता है और कर्म का फल हम पर कब अप्लाई होता है। कर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे सपोज मान के चलिए ये ग्लास पानी है, ठीक है, ये ग्लास पानी है और मैंने यहाँ रखा था और अनजाने में, जैसे मैं ऐसे काम कर रही थी, अनजाने में मुझसे हाथ लग गया और पानी गिर गया, ठीक है। वहाँ से कोई आया और उस पानी में फिसल कर गिर गया और उसको चोट लग गई। अब एक चीज़ बताइए, उस व्यक्ति को गिराने में मेरी कोई विचार था? नहीं। मेरी कोई भावना उस कर्म से जुड़ी थी? नहीं जुड़ी थी। इसलिए उस कर्म का कोई फल मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पाप नहीं मिलेगा उस व्यक्ति के गिरने पर। लेकिन यदि मैंने इस क्रोध से इस ग्लास को किसी को फेंक कर मारा होता और वो व्यक्ति गिर जाता, तो वहाँ पर मेरी क्रोध रूपी भावना और मेरी विचारणा जुड़ गई थी उस कर्म से, इसलिए अब उसको जब चोट लगेगी तो उसका मुझे पाप मिलेगा। तो ये तो हो गया हमें पाप कैसे मिलता है, यानी जिस कर्म को हमने भावपूर्वक, अच्छे या बुरे भाव दोनों, जिसको हमने भावपूर्वक किया और जिस पर हमारे विचार जुड़े हुए थे, उसका हमको फल मिला। अब पुण्य फल कैसे मिलता है? सपोज मान के चलिए आप ट्रेन यात्रा में जा रहे थे, आपके हाथ में एक बोतल पानी था और आप कहीं पर भूल गए वो बोतल पानी, और उसको एक प्यासा व्यक्ति था, भिखारी था, प्यासा व्यक्ति था, उसने आकर पानी पी लिया। तो ये बताइए क्या उसका आपको पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पुण्य कर्म पर ना आपका विचार जुड़ा था, ना आपका भावनाएं जुड़ी थी, बल्कि आपको तो बोतल छूट जाने का अफसोस हो रहा था, तो उसका आपको पुण्य कैसे मिलेगा? पुण्य कब मिलेगा? जब आप जानबूझकर अपनी विचारणा और भावपूर्वक दया करके उसको एक किसी प्यासे व्यक्ति को आप पानी की बोतल देते हैं, तब उसका आपको पुण्य मिलेगा। अब आता है कि पुण्य और पाप तो हमें क्लियर हो गया कि कैसे हमें मिलता है। अब आता है कि कर्म का अकाउंट काम कैसे करता है। अभी आप सोचिए कि मैंने येलो वस्त्र पहना हुआ है और मैं बैंक गई, बैंक में मैंने अकाउंट खोला, कुछ पैसे जमा किया, कल मैं जाके रेड कपड़े में जाके पैसे निकालती हूँ, तो क्या वो बैंक वाला मुझे पैसे नहीं देगा? देगा। क्यों? क्योंकि बैंक का अकाउंट मेरे व्यक्तित्व से जुड़ा है, ना कि मेरे कपड़े से। वैसे ही कर्मों का अकाउंट जो है वो शरीर रूपी वस्त्र पर निर्भर नहीं करता। वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपकी जीवात्मा से। तो आप इस जन्म में स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने जन्मों से वो कर्म अकाउंट लेकर चल रहे हैं, उस पर बात फर्क पड़ेगा। अब आता है कि कर्म के प्रकार कितने होते हैं। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। संचित कर्म कैसे? सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा है, यानी आप इसको मान लीजिए कि अगर मैंने धनुष बाण ले रखा है तो तरकस में बाण है, मैंने चढ़ाया नहीं है उस पर, तरकस में बाण है, बंदूक की गोली भरी हुई रखी हुई है। तो यहाँ पर वह जो कर्म है वो अभी एक्शन में नहीं आया है, तो क्या हुआ? वो संचित कर्म। तो ऐसे कर्मों को आप चंद्रायण जैसी साधना के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पाप कर्म फल संचित है, अगर आप उसको नष्ट करना चाहते हैं तो चंद्रायण व्रत करते हैं तो वो नष्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया संचित कर्म। दूसरा क्या है? क्रियमाण कर्म। क्रियमाण मतलब ऑन एक्शन, एक्शन इज गोइंग ऑन। मतलब आप एटीएम की लाइन में खड़े हैं पैसे निकालने के लिए, बंदूक निशाने पे है, तरकस पे बाण चढ़ा हुआ है, कभी भी छूट सकता है। तो जो ऑन गोइंग कर्म है उसमें हमारा ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी तीव्रता कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध होता है या जो भाग्य आप कहो, चाहे अच्छे को कहते हैं भाग्य हम लोग कह देते हैं, और बुरे भाग्य को हम लोग प्रारब्ध का नाम देते हैं। जो प्रारब्ध है वो यानी एक्शन हो चुका, ऑलरेडी डन। तरकस से बाण छूट चुका है, बंदूक से गोली निकल चुकी है, पैसे बैंक से निकाल के खर्च किए जा चुके हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डन है। आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी डन है। उसको आपको क्या करना होगा? संभालना होगा। जैसे एक्सीडेंट हो गया प्रारब्धवश, तो आप उसके इलाज की व्यवस्था कीजिए जिससे जीवन बच जाए। बीमार हो गए हैं, इलाज की व्यवस्था कीजिए।
बिजनेस में नुकसान हो गया है तो फिर से प्रयास करके उसको रीगेन करिए। बहुत सारे सिस्टम है। अब यहाँ पर जो घट गया है उसको संभालना है। जब हम चंद्रायण जैसी व्रत साधनाएं करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम पाप कर्म फल को तो नष्ट कर देते हैं और उसको हम शीघ्रता से काटने का प्रयास करते हैं। अब कभी कभी आप क्या होता है, आप देखेंगे कि जब हम कोई बड़ी साधना करते हैं तो अक्सर कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशानी झेलनी पड़ जाती है तो वो लोग घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम तो साधना करने चले थे और उल्टा हमको ही कष्ट मिल रहा है। इसका कारण क्या होता है? जैसे सपोज मान के चलिए बंद कमरा रखा है, अब उसमें खूब धूल है, लेकिन वो धूल तो बैठी हुई है। अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपने डस्टिंग उठाई, डस्टिंग और झाड़ू पोछा करने के लिए उठाया, तो जैसे ही आप डस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, धूल उड़ेगी। इसको आप बैंक के एग्जाम्पल से समझ लिए। मान लीजिए आपने एक छोटा सा घर के लिए आपने 24 EMI ले ली। अभी तक क्या हो रहा है कि आप एक निश्चित अमाउंट रोज़ हर महीने दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा घर के खर्च में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। लेकिन आपने डिसाइड किया है कि हम ना इस लोन को जल्दी क्लोज कर देते हैं जिससे हम बड़े घर के लिए दूसरा लोन ले सकें। अब 12 EMI तो बड़े आराम से चली गई छोटे छोटे अमाउंट से। अब आपको उस लोन को बंद करना है तो 12 EMI एक साथ देनी है, तो लोन तो क्लोज हो जाएगा लेकिन उससे घर का खर्च डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस तरह जब आप किसी साधना से अपने कई जन्मों के प्रारब्ध को काट रहे हैं तो जब वो प्रारब्ध कटेगा तो थोड़ा बहुत तो असर आएगा ना भाई। घर साफ तो होगा लेकिन धूल कण तो आएंगे, उड़ेंगे ही। गायत्री मंत्र अनुष्ठान से हम सभी को पता है क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमें। हमारी आत्मोन्नति होती है, आत्मबल मिलता है, प्रारब्ध शमन होता है। बुद्धि बल और आत्मबल के सहारे हम सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम लोग कलयुग की कामधेनु गायत्री को कहते हैं। अब अच्छा ये बताइए कि अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूँ कि भाई तुझे सांसारिक सफलता के लिए क्या चाहिए, या कोई मुझसे पूछता है भाई सांसारिक सफलता के लिए आपको 5 कौन सी संपत्ति चाहिए, तो मैं बोलूँगी भाई अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है, धन होना जरूरी है, विद्या होना जरूरी है, संसार में जीने के लिए चतुराई भी जरूरी है भाई, ठीक है, और सहयोग भी मिलना चाहिए। अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ तो मुझे हेल्प भी चाहिए। तो अगर मैं ये 5 सांसारिक संपत्ति की बात करती हूँ तो ये 5 की 5 सांसारिक संपत्ति मुझे गायत्री साधना से मिलती है। अच्छा, अब मुझसे कोई पूछे भाई आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको क्या चाहिए, तो मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी 5 संपत्ति चाहिए। वो 5 संपत्ति कौन सी है? आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्म अनुभव, आत्मलाभ और आत्मकल्याण। जब हम इन 5 आध्यात्मिक 5 संपत्तियों की बात करते हैं तो भी हमको कहाँ से मिलती है? गायत्री साधना से मिलती है। पापनाशक शक्तिवर्धक चंद्रायण साधना में हमें गायत्री मंत्र अनुष्ठान करना अनिवार्य है। अब अगर आप बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, आपका शरीर साधनात्मक ऑलरेडी स्थिर है, आपकी साधना में नियंत्रित मंत्र जप है, तो मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप 1 महीने में 1.25 लाख का जप कर डालिए। यदि वो भी संभव, अगर वो संभव नहीं होता है तो 3 छोटे छोटे 24,000 का अनुष्ठान कर डालिए। अगर वो भी संभव नहीं होता तो 11 या 15 माला नियमित जपिए। 11 माला से कम जपने पर चंद्रायण में ज़्यादा विशेष लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कहते हैं ना, अगर पकाना चावल है तो मोमबत्ती की लो पे तो पकाया नहीं जा सकता। अगर आपको प्रारब्ध के शमन की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं तो एक निश्चित मात्रा में तो आपको ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप धीमी लो में पका सकते हैं, लेकिन इतनी भी धीमी में नहीं पका सकते कि काम ही ना करें। तो मिनिमम आपको 11 माला तो जपनी ही है। अगर मैक्सिमम आप जप सकते हैं तो आपको 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। ये तो हो गया अनुष्ठान। दूसरा क्या है कि आपको आहार पैटर्न भी तय करना पड़ेगा। आहार पैटर्न में क्या है कि आप अगर कृच करते हैं तो आपको घटते और बढ़ते क्रम में, जैसे जैसे चंद्रमा की कला घटेगी वैसे आपको आहार घटाना है, और जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ेगी वैसे वैसे आपको आहार बढ़ाना है।
15 ग्रास पूर्णिमा में हम शुरू करते हैं, 15वां यानी पूर्ण, 15 ग्रास से शुरू करते हैं। करते करते हम अमावस्या के पहले 14वें दिन तक आते हैं, 1 ग्रास बचता है। अमावस्या को हमें निराहार रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए प्रतिपदा को भी हम पूरी तरह से निराहार रहें, केवल फल और फलों के जूस पर रहें। द्वितीया से फिर से आधी रोटी से आहार बढ़ाना शुरू करें, 1-1 ग्रास बढ़ाना शुरू करें और नेक्स्ट पूर्णिमा तक पहुंच जाएं। तो ये तो हो गया हमारा उन साधकों के लिए जिनका शरीर स्वस्थ है और जो कर सकते हैं। लेकिन सपोज मान के चलिए आपकी दवाइयाँ चल रही हैं या अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या जो लोग अभी कोरोना से उभरे हैं, उनके लिए ये है कि आप 2 समय आहार ले लें। परम पूज्य गुरुदेव ने सुविधा दे रखी है कि भाई एक खाने का और एक लगाने का। सबसे अच्छा आहार है लौकी की सब्जी ले लीजिए और रोटी निश्चित कर लीजिए, 8 ग्रास निश्चित कर लीजिए, 2 रोटी 8 ग्रास, 1 रोटी में 4 ग्रास, तो आप 8 ग्रास निश्चित कर लीजिए और एक समय ले लीजिए, या 4-4 ग्रास 2 समय ले लीजिए। सब्जी की मात्रा ज़्यादा कर लीजिए, या आप दाल और सब्जी एक साथ कर लीजिए, लौकी की सब्जी और कोई पर्टिकुलर दाल ले लीजिए, दाल की मात्रा बढ़ा लीजिए। इस तरह आप व्रत को आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर जिह्वा का अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है वो सेंधा नमक ले लें, सेंधा नमक ले लें। मीठे में अगर किसी को मीठे खाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है तो वो गुड़ का प्रयोग कर लें। चीनी नहीं खानी चाहिए, समुद्री नमक इसमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो बिना नमक के रह सकते हैं, बिना चीनी के रह सकते हैं, वो तो सबसे बढ़िया है। ठीक है। फलों का रस आप कभी भी ले सकते हैं जैसी आवश्यकता आपको पड़ती है। दूध छाछ आप कभी भी ले सकते हैं जैसी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो एक हो गया आपका आहार पैटर्न और एक हो गया आपका साधना पैटर्न। ये दोनों आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा। जिस चीज़ का आप संकल्प लेंगे उसको आपको पूरे महीने फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर हठ योग और राजयोग दोनों सम्मिलित हो जाता है। हठ योग क्या है? हठ योग में हम शरीर को साधते हैं, शरीर के शोधन के लिए हम हठ योग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हठ योगियों को, वो विभिन्न तरीके के आसन, योग, बहुत तरीके के कष्ट अपने शरीर को देकर, बहुत तरीके के आहार पैटर्न तय करके अपने शरीर को साधते हैं। और राजयोग में आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के ध्यान मंत्र जप से हम मन को साधते हैं। क्योंकि इस चंद्रायण साधना में हम सूर्य गायत्री और चंद्र गायत्री, अग्नि तत्व और सोम तत्व को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक तरफ हठ योग शरीर शोधन के लिए और दूसरी तरफ राजयोग मन के शोधन के लिए आवश्यक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिए। अगर आप चंद्रायण करने जा रहे हैं तो आपको सुबह सूर्य का ध्यान करना है और शाम को आपको चंद्रमा का ध्यान करना अति अनिवार्य है। पूर्ण चंद्रमा का ध्यान करना अति अनिवार्य है। अन्यथा अग्नि तत्व और चंद्र तत्व जो आपको बैलेंस करना था वो नहीं हो पाएगा, तो इच्छित परिणाम आपको नहीं मिल सकता। तो इसलिए आपको सूर्य का ध्यान और चंद्रमा के ध्यान का विशेष ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र जप जो आपने निश्चित किया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप 1.25 लाख का जप डिसाइड कर सकते हैं, 3 छोटे 24,000 के कर सकते हैं, या 11 या 15 माला जो भी आपने निश्चित किया है। लेकिन 11 माला से आप कम नहीं जप सकते, क्योंकि उससे कम में आपको चंद्रायण का लाभ नहीं मिलेगा। स्वाध्याय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर मन को साधने जा रहे हैं। तो मन जो ऊर्जा आप जनरेट करेंगे उस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए स्वाध्याय अति अनिवार्य है। और मैं स्वाध्याय के लिए आपको एक पुस्तक जो मुझे पसंद है इस दौरान साधना के समय पढ़ने के लिए, एक तो है प्रसुप्ति से जागृति की ओर, या आप चेतना की शिखर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, या गायत्री महाविज्ञान। इन तीनों पुस्तक में से जो आपके पास हो वो 1 महीने तक उसका स्वाध्याय अवश्य करें। चंद्रायण साधना में अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करना जानते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम में जो कि हमारे चंद्रायण का उद्देश्य है, चंद्रायण में क्या है? गायत्री की सूर्य साधना और
चंद्रायण में चंद्र साधना, हठ योग और राजयोग का जो सम्मिलन हो रहा है, उसमें जब आप प्राणायाम में नाड़ी शोधन करते हैं तो वो क्या होता है, एक श्वास में तो आप सूर्य की एनर्जी को लेते हैं, दूसरे श्वास में आप चंद्रमा की एनर्जी को लेते हैं, और एक सांस आप पूरी लेके छोड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका सूर्य और चंद्र तत्व, इड़ा और पिंगला नाड़ी का संयोजन होता है और एक सुषुम्ना नाड़ी से भी ऊर्जा आती है। तो आप अगर नाड़ी शोधन इसके साथ नियमित करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपकी ऊर्जा इतनी अधिक और इतनी परिष्कृत होगी कि जिसकी कोई मतलब कोई सानी नहीं। आप अपने स्वास्थ्य, अपना ब्लड चेकअप वगैरह चंद्रायण से पहले करा लीजिए और चंद्रायण के बाद करा लीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको नाड़ी शोधन नहीं आता है तो आपको प्राणाकर्षण ध्यान करना है। प्राणाकर्षण में श्वास को आपको 4 पार्ट में लेना है। एक बार में आपको श्वास लेते हुए भावना करनी है कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, आपके अंदर शक्ति का संचार कर रही है। श्वास जब आप छोड़ेंगे तो आपको भावना करनी है कि हमारे अंदर के हमारे दोस्त, दुर्गुण और जो बीमारियां हैं वो बाहर जा रहे हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम नित्य 21 बार करना अनिवार्य है चंद्रायण के दौरान। अगर नाड़ी शोधन करते हैं तो शुरुआत 3 से करेंगे, धीरे धीरे उसको 5, 7, 9 जितना ले जा सकते हैं ले जाइए, लेकिन एक बार में नाड़ी शोधन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसके बारे में विश्वरंजन रथ आप लोगों को अच्छे से बता देंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में, क्योंकि वो योग से ही जुड़े हुए हैं। अब आते हैं भारतीय मनोविज्ञान। हमारे देश में जितने विदेशी कहते हैं कि मनोरोग बढ़ रहे हैं, इससे बढ़ रहा है, उससे बढ़ रहा है, उनके अनेक कारण हैं, लेकिन भारतीय मनोविज्ञान जो कहता है हम उसकी बात बताते हैं। भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि अगर आपके जीवन में सोम तत्व डिस्टर्ब हुआ है तो आपके घर में कलह मचेगी, आपका जीवन अशांत रहेगा, ऑफिस में आपको सहयोग नहीं मिलेगा, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा और जीवन निराश रहेगा। यदि चंद्र तत्व संतुलित है तो आपके जीवन में उत्साह, उमंग, उत्साह रहेगा और आपको समस्त प्रकार की जो जीवन को जीने के लिए रसमय आनंद की जो अनुभूति है वो आपको चंद्र तत्व देगा। सूर्य तत्व भोजन से लेके हमारे जीवन के समस्त एक्शन में, कर्म में क्या ज़रूरी है, सूर्य। बिना सूर्य के ऊर्जा नहीं है। तो हमें इन दोनों का नियमन करना है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के पेज नंबर 237 में पढ़ लीजिएगा आप लोग, चंद्र गायत्री से सोम तत्व मिलता है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि अगर आप चंद्र गायत्री की साधना चंद्रायण के दौरान करते हैं तो इससे आपको शांति, शक्ति, फल की उद्विग्नताओं से मुक्ति, शोक, क्रोध, चिंता, प्रतिहिंसा आदि विक्षोभों का आपका शमन होगा। आपके काम, क्रोध, मदलोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष जितने भी हैं इनको आप नियंत्रित करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी। और साथ में क्या है कि आपके अंदर एक अजीब ऊर्जा का उत्साह रहेगा। जैसे कहते हैं ना, शरीर में अगर रक्त न हो तो इंसान दुर्बल हो जाता है, वैसे ही अगर जीवन में रस न हो तो रस न हो मतलब अच्छी भावनाएं ना हो, अच्छे संबंध ना हो, अच्छा प्रेम और इत्यादि ना हो तो जीवन बड़ा बेरुखा सा हो जाता है। तो चंद्र गायत्री अगर आप अगर जप सकते हैं तो शाम को, सुबह नहीं शाम के समय जब आप साधना करते हैं तो एक माला चंद्र गायत्री की अवश्य कर लें। चंद्र गायत्री का मंत्र आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो एक बार मैं बता देती हूँ। ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नः चंद्रः प्रचोदयात्। अगर शाम की पूर्णिमा का ध्यान करते हुए अगर आप ये करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपको बहुत ज़्यादा इस चंद्रायण से साधना से लाभ होने वाला है। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। हमारे साथ रेखा पटवा दीदी जुड़ चुकी हैं जो इसके आगे आपको बताएंगी, और इस रेखा दीदी के बाद प्रश्नोत्तर का क्रम है। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो उसमें आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं, फिर भी प्रश्न पूछने के माध्यम से एक तरह से हम लोगों का ज्ञान रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है जी। तो इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।